तो ओपनिंग ट्रेड में ओपनिंग का खिलाड़ी मुथूट फाइनेंस रहेगा। अच्छे नतीजे आए हैं और ओवरऑल सारे पीयर्स से ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस पूरे फर्स्ट क्वार्टर में किया है। तो हमारा ओपनिंग का खिलाड़ी वो है मुथूट फाइनेंस। स्टॉक 10% ऊपर है, सर्किट पे है, और अगर सर्किट खुलता है तो और अच्छी मोमेंटम यहाँ से देखने मिल सकती है। ओपनिंग का फिसड्डी इस पे जो है दीपक नाइट्राइट, इस पे जो है नज़र रहेगी। कमज़ोर नतीजे लगातार दूसरे क्वार्टर में देखने मिल रहे हैं और हम ये दोनों ही स्टॉक्स आपको पहले बता दिए थे। अब एक एक करके ओपनिंग ट्रेड कॉल्स लेते हैं। शरण, आपसे शुरुआत में करेंगे। ट्रेड कॉल्स लेंगे कि कौन से अहम ओपनिंग ट्रेड पिक्स रहेंगे आपके आज? तो शरद, पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहता हूँ। आपका आज आईटी पे व्यू एकदम परफेक्ट था, बैंग ऑन। तो मुझे उसके लिए पहला स्टॉक मेरा आईटी सेक्टर से ही है। कोफोज मुझे अच्छा लग रहा है, अपने 200 डे ईएमए के नीचे ट्रेड कर रहा था। अभी आज वहां पे उसको रीटेस्ट करके ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। मुझे लग रहा है आने वाले एक या दो दिन कोफोज एक अच्छी रिकवरी दिखा सकते हैं 200 डे ईएमए से। तो आप बाय कीजिए। 1640 प्राइस चल रहा है आसपास। स्टॉप लॉस खाली 20 रुपीज का रखना है, 1620। टारगेट भी सिमिलर रहेगा 1660 और 1680 के लिए। मुझे लग रहा है आईटी में आपको अच्छी खासी मूव देखने मिल सकती है। सेकंड स्टॉक डिलीवरी, एक शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन के बाद अच्छा खासा ब्रेकआउट दे दिया है आज। प्राइस चल रहा है अराउंड 472-73। स्टॉप लॉस रखना है सिर्फ 10 रुपया, 463 के आसपास डिलीवरी में। टारगेट आपका रहेगा 483, 493 भी अगर आपको पोजिशनल करना है। डिलीवरी का जो मूव है हायर लो का, मुझे लग रहा है आने वाले समय में आपको अच्छे खासे ऊपरी लेवल भी देखने मिल सकते हैं। तो आज के लिए मेरे ये दो पिक रहेंगे, कोफोज और डिलीवरी। कोफोज और डिलीवरी नियर्स टेक स्टॉक है, और डिलीवरी पे भी देखें तो अच्छी मोमेंटम पिछले 3 से 4 सेशन में हम ऑलरेडी देख रहे हैं। शरण, रियलिटी स्पेस में भी आपने बात कही थी कि पिटा हुआ सेक्टर है, और देखिए आज सेकंड टॉप गेनर है। नंबर्स भी ब्रिगेड एंटरप्राइजेस के ढंग के ही थे। किरण, आपके क्या रहेंगे ओपनिंग ट्रेड कॉल्स? सो आईटी के ऊपर हमने डिस्कस किया था एम्फोसिस, तो एम्फोसिस डूइंग गुड, तो उस पर आप अभी भी ध्यान रख सकते हो। दूसरा एक आईटी के अंदर से हमें जो स्टॉक अच्छा लग रहा है वो एफएल इंडिया है। एफएल इंडिया का चार्ट देखोगे तो कहीं ना कहीं 1980 1970 के रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक बार के लिए लॉन्ग किया जा सकता है। 1960 60 का आप एक पोजिशनल स्टॉप लॉस रखे। अगर 1960 का लेवल ब्रेक नहीं होता है तो एफएल इंडिया यहाँ पे एक अच्छी खासी तेजी जरूर से हमें दिखा सकता है। तो एफएल इंडिया करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग कीजिए 1970 के स्टॉप लॉस के साथ। और दूसरा एक जो स्टॉक है वो पीबी फिनटेक है, पॉलिसी बाजार। आप देखोगे तो न्यू एज फिनटेक स्टॉक्स के अंदर एक अच्छी खासी तेजी स्टार्ट हुई है। तो यहाँ पे एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट है, अपने ब्रेकआउट को रीटेस्ट कर रहा है। सो 1820 के स्टॉप लॉस के साथ पीबी फिनटेक आप लॉन्ग कीजिए। अगर 1820 ब्रेक नहीं होता है तो चांसेस है पीबी फिनटेक में आप 1900 प्लस के भी लेवल्स देख सकते हैं। सो नॉट ओनली फॉर द इंटरडे बट एक दो दिन के व्यू के हिसाब से पीबी फिनटेक एंड एफएल इंडिया दोनों लॉन्ग किए जा सकते हैं। भी देखें तो न्यू एज टेक स्टॉक्स, आईटी स्टॉक्स फोकस पे आ रहे हैं। एडटेक कंपनी की बात की और जो नंबर्स आ रहे हैं, 15% से ज़्यादा जो इंडस्ट्री का ग्रोथ इस फेस्टिव सीजन में भी देखने मिल सकता है। तो पोजिशनली जो है इस पर नजर आएंगे। किरण, एक बार एफले इंडिया के टारगेट प्राइस स्टॉप लॉस ज़रा बताएंगे? सो एफएल इंडिया के टारगेट रहेंगे 2050 और जो स्टॉप लॉस है वो 1960 1960 का। ठीक है, 2050 का टारगेट प्राइस, 1960 का स्टॉप लॉस। तो एफले इंडिया पे नज़र रहेगी। ठीक है, तो ये जो है दो ओपनिंग ट्रेड कॉल्स है जिस पे हमारी नज़र रहने वाली है। और शरण, इसके अलावा जो है हमने तो मेजर सेक्टर इंडेक्सेस को तो बैंग ऑन सही पकड़ा। आईटी, रियल्टी, फार्मा हम पहले डिस्कशन कर लिए थे, लेकिन एफएमसीजी खेमे पे थोड़ी सी जो है नरमी देखने मिल रही है। खास करके आप देखें वरुण बेवरेजेस, रैडिको खैतान, थोड़ी सी जो है सेलिंग आ रही है। ये लगता है कि एक रेंज में ही फंसा रहेगा, या यहाँ पे पोजिशनली अभी भी ट्रेंड अच्छा ही है? देखिए फेस्टिव सीज़न है, कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग कहता है कि ऐसा कुछ मूव नहीं आना चाहिए, लेकिन क्या लगता है आपको, क्या टेक्निकल लेवल्स लग रहे हैं? और यूनाइटेड स्पिरिट्स लेकिन देखिए एक अच्छा कर रहा है, टॉप गेनर भी है निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स में। तो मैं एक बार यूनाइटेड स्पिरिट्स से आपसे चार्ट चेक लेना चाहता हूँ, क्योंकि कॉन कॉल 2 बजे है, 2 बजे के बाद और वॉलेटिलिटी जो है स्टॉक में देखने मिल सकती है। तो शरद, अगर आपको याद होगा लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस कर रहे थे जब भी महाराष्ट्र पे एक्साइज लगी थी, तभी यूनाइटेड स्पिरिट्स ने अपना टॉप बना दिया था 1640 के आसपास। वहां से कंटिन्यूसली एक डाउन ट्रेंड में है, 1280 के आसपास का लो बना है। अभी मुझे लग रहा है कि ये पिछला सपोर्ट भी है, वहां पे एक डबल बॉटम पैटर्न बन रहा है स्टॉक में। वहां से एक रिवर्सल के साइंस दे रहा है। और आप कंपनी की अगर वॉल्यूम ग्रोथ की बात करें तो बहुत ही अच्छा है। इतना तो एक्सपेक्टेड भी नहीं था, 9% काइंड ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ आएगा कंपनी में।
मगर अभी स्टॉक अपने क्या सारे ही मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। एक बार स्टॉक अपने 20-डे ईएमए को रिक्लेम करता है या उसके ऊपर ट्रेड करता है, जो आसपास 1325 के ऑड लेवल्स है, तो आपको थोड़ी बहुत अपसाइड देखने मिल सकती है 1375 और 1400 के लेवल्स के लिए, जो मैं पहले भी बोल रहा था अराउंड उसका 200-डे ईएमए है। बात करें स्टॉक की फंडामेंटली तो फॉरएवर स्टॉक है, लोग पीना बंद करने वाले नहीं है, एक्साइज आ जावे या भाव बढ़ जावे या भाव गिर जावे, तो कंपनी फंडामेंटली तो हमेशा आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। थोड़ा वीकनेस अभी लग रहा है और मुझे लग रहा है अगर 1325 के ऊपर ट्रेड करने को स्टार्ट करता है, आप क्विकली 1375 और 1400 या 1425 के लेवल्स क्विकली देख सकते हैं। ठीक है, 1425 के लेवल भी आप देख सकते हैं यूनाइटेड स्पिरिट्स में। वोलेटाइल है बाजार शुरुआत में, निफ्टी बैंक और निफ्टी हालांकि हरे निशान में टिकने की कोशिश कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम लाल निशान में भी देख रहे थे, लेकिन इस वक्त निफ्टी आपको दिखेगा 55 अंक ऊपर और निफ्टी में जो तेजी है 12 से 13 अंकों की हल्के से गेन से। और ये पूरा का पूरा जो गेन है इसको सपोर्ट मिला है आईटी और फार्मा शेयरों से। ये दोनों के दोनों आज लीडरशिप की भूमिका में हैं। थोड़े थोड़े हम देख रहे हैं कि कंजम्पशन का भी सपोर्ट बाजार में है, लेकिन सरकारी जो शेयर हैं आज वहां पर प्रेशर आपको दिखेगा। बीएल कमजोर है, ओएनजीसी में कमजोरी है, एनटीपीसी कमजोर है, कोल इंडिया आपको कमजोर दिखाई देगा और कुछ जो बड़े शेयर्स हैं आप देखेंगे मेटल में हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, इनसे भी बाजार को आज सपोर्ट मिलने नहीं रहा है। टाटा स्टील का शेयर भी कमजोर है, तो मेटल में प्रॉफिट टेकिंग है। वैसे भी मेटल्स में आप बहुत लंबे टाइम का व्यू बना के चल नहीं सकते, थोड़े सिक्लिकल इन नेचर होते हैं और चीन पर डिपेंडेंस होती है, तो बहुत लंबा सोच नहीं सकते हैं। लेकिन अब बायोकॉन में स्ट्रेंथ थोड़ी सी आ रही है, 2% के आसपास की तेजी है। एक व्यू किरण जी चाहिए आपसे बायोकॉन के शेयर पर। काफी ज्यादा हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी थी बायोकॉन के शेयर पर। फिर से हम देख रहे हैं कि अब ये रिकवरी वाले फेज में दिखाई दे रहा है। पिछले 3 सत्र से तेजी है। बायोकॉन आपको लगता है कि संभल गया और 400 की टारगेट के लिए कम से कम फिर से इस पर दांव लगा सकते हैं? यस डेफिनेटली, अगर आप देखोगे बायोकॉन का चार्ट तो एक हैमर कैंडलस्टिक्स पैटर्न और लगातार तीसरा दिन है स्टॉक हाई टॉप हाई बॉटम पैटर्न में रिज्यूम किया है। तो करंट मार्केट प्राइस से या कोई भी डिप आता है लॉन्ग करके जाइए। एक पोजिशनल स्टॉप लॉस तो 330 का बन रहा है, लेकिन इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू भी आप अगर लॉन्ग करना चाहो तो कर सकते हो विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 360। और जिस तरह के ओवरऑल चार्ट पैटर्न है वापस हम डेफिनेटली 400 तक जा सकते हैं। तो बायोकॉन लॉन्ग करके जा सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 360। 360 के स्टॉप लॉस के साथ आप बायोकॉन को लॉन्ग करके जा सकते हैं। 2% की तेजी बायोकॉन के शेयर में हम देख रहे हैं। मेटल का माहौल आज फीका दिखाई दे रहा है और एफएनओ के जो टॉप लूजर्स हैं, अगर आप टॉप 10 अगर शेयर देखेंगे गिरने वाले, उसमें से 5 आपको मेटल और माइनिंग के दिखाई देंगे। सबसे ज्यादा कमजोरी है एनएमडीसी में करीब 4% के आसपास की। शरण जी, कहीं कोई शॉर्टिंग की कोई अपॉर्चुनिटी? क्योंकि मुझे लगता है कि बाजार में लॉन्ग शॉर्ट दोनों करके चले तो थोड़ा ये बेहतर स्ट्रेटजी होगी, हेजिंग भी होती रहेगी। तो एकदम अभिषेक जी आपने सही कहा, मगर जिस हिसाब से बाजार चल रहा है स्टॉक काफी पिटे हुए ही है, तो ज्यादा शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटीज अभी ना ढूंढे तो बेटर है। अभी स्टॉक साइडवेज एक कंसोलिडेशन फेज में आ गया है। डेफिनेटली रिजल्ट के बाद थोड़ी बहुत नेगेटिव आपको एक्शन देखने मिलता है, मगर उसके बाद स्टॉक फिर संभल जाते हैं। तो एनएमडीसी अगेन आज काफी नेगेटिव है, 4 और करीबन 5% डाउन है, पर मुझे लग रहा है वो वापस एक अपने साइडवेज कंसोलिडेशन फेज में आ जाएगा। 67 का अच्छा खासा सपोर्ट है स्टॉक में, वहां से बढ़ता है फिर गिरता है, फिर बढ़ता है फिर गिरता है। मुझे लग रहा है ट्रेंड मेटल स्पेस में थोड़ा सा पॉजिटिव है, और अगर अच्छी न्यूज आ गई फ्राइडे को, आप मेटल और मेटल स्टॉक्स में बहुत अच्छी मूव देख सकते हैं। तो मैं अभी एनएमडीसी में शॉर्टिंग के लिए नहीं राय दूंगा, एक दिन रुक जाइए, मंडे बेटर होगा एक पोजीशन लेने के लिए। अभी मुझे लग रहा है 67 का अच्छा सपोर्ट है, वहां पे आके एक बार साइडवेज वापस कंसोलिडेट कर सकते हैं स्टॉक। ठीक है, थोड़ा वेट कर लीजिए शॉर्ट करने के लिए। वैसे गिरावट काफी है और ऑलरेडी प्रेशर में रहे हैं। आज के थोड़े